यस। सो गाइस लास्ट क्लास में हमने इस टाइप के क्वेश्चन किए है ना। चलिए एक एक आध क्वेश्चन और मैं आपको देता हूँ है ना। एक क्वेश्चन और करना चाहते हैं अपन यहाँ पे। इफ सम ऑफ even terms, okay, if sum of odd terms in extension of 1 plus x power n is p, and sum of even terms, जो सारे even terms है, is q, then show that p square minus q square will be equal to 1 minus x square power n होगा। तो ये दिखाइए जरा, बहुत ही सिंपल सा क्वेश्चन है। इसके बाइनोमियल एक्सपेंशन में लिख लो भाई, कोई दिक्कत नहीं। वो क्वेश्चन एंड आंसर में एनोनिमस बन के क्यों लिख रहे हो? जो भी डाउट है अपना पूछो भाई। आई थिंक प्रणव से कोई फर्क नहीं पड़ता लाइफ में। एंड इवन हो ओड हो, आंसर विल बी सेम। चलिए, तो देखिए इसका सोल्यूशन मैं लिखना चाहता हूँ। बताइए, 1 प्लस एक्स पावर एन का एक्सपेंशन में लिखूं तो कुछ ऐसा ही आएगा क्या गाइस? फर्स्ट टर्म प्लस सेकेंड टर्म प्लस थर्ड टर्म, ऐसा ही कुछ आएगा पक्का। एन क्या है वी डोंट नो, तो इसको मैं ऐसा लिख लेता हूँ, फर्स्ट टर्म प्लस थर्ड टर्म प्लस फिफ्थ टर्म प्लस सेकेंड टर्म प्लस फोर्थ टर्म प्लस सिक्स्थ टर्म, ऐसा ऐसा। अब ये गिवन है अपने को सवाल में, है ना भाई, कि इवन टर्म का सम p है और ऑड टर्म का सम q है। सॉरी, उल्टा कर दिया मैंने, ऑड टर्म का सम p है, तो आई कैन से दैट कि ये वैल्यू p है और ये वैल्यू q है। यस। अब अगर आप सोचें मुझे p स्क्वायर माइनस क्यू स्क्वायर चाहिए, तो मेरे को आइडिया क्लियर है, p प्लस क्यू p माइनस क्यू। सो p माइनस क्यू के लिए मैं इसका एक्सपेंशन लिखता हूँ। बताइए, इसमें अगर इसके T2 और इसके T2 को कनेक्ट करूं तो कुछ ऐसा आएगा क्या गाइस? इधर ऑल्टरनेटिव प्लस माइनस आएंगे, सो इट विल बिकम T1 प्लस T3 माइनस T2 प्लस T4। सही है क्या जनता ये? सो बताइए, ये P माइनस क्यू हो जाएगा क्या? तो बस अब इन दोनों को गुणा कर देते हैं, तो p स्क्वायर माइनस क्यू स्क्वायर कैन बी रिटन एज p प्लस क्यू इंटू p माइनस क्यू। So p plus q is 1 plus x power n and this is 1 minus x power n.
तो इन दोनों को गुना कर दो तो ये हो जाएगा 1 + x × 1 - x पूरे की पावर n, which is the answer. क्या ये समझ में आया है क्या जनता को? तो इसमें मेन आइडिया क्या था कि यस, अगर बीच में मैं माइनस ले लूं तो ऑल्टरनेटिंग प्लस माइनस आएंगे। क्या ये समझा क्या क्वेश्चन जनता को? ठीक है क्या? इनफैक्ट मैं 1 + x पावर n का एक्सपेंशन लिखना चाहता हूँ आपके सामने, है ना? ठीक है, तो ये मैं चाहता हूँ। आकाश, मैं आपसे पूछ रहा हूँ, आप मुझे बताओ ना, ये हमेशा होगा कि नहीं होगा? यू थिंक अबाउट इट। तो ये पहला रिजल्ट मैं चाहता हूँ हम याद करें। 1 + x पावर n का एक्सपेंशन लिखेंगे तो आएगा nc0 + nc1x + nc2x² and so on to + ncn × x पावर n। सही है क्या जनता? ये इसको क्या मैं अगर लिखना चाहूँ ऐसे, x की जगह -x ले लूं तो ये क्या आएगा? लास्ट टर्म क्या आएगा, प्लस या माइनस? इट डिपेंड्स कि n क्या है। n अगर इवन है तो ये प्लस हो जाएगा, ऑड है तो ये माइनस हो जाएगा। ये ठीक लग रहा है क्या जनता को? यस। एंड तीसरी बात, इसी को क्या मैं थोड़ा ऐसा लिख सकता हूँ क्या गाइस? देखिएगा, इसमें कुछ लोग बुरा मानेंगे। क्या ये ठीक लग रहा है क्या जनता को? मैंने इसको सिग्मा के टर्म में लिख दिया, है ना, कॉम्पैक्ट कर दिया। और क्या ये सही लग रहा है क्या जनता को? आप देखिए, मैंने TR लिखा है इसका, NCR × x पावर r, TR + 1 यही होगा, और उस पे r को 0 से n तक चला दिया, तभी तो पूरा बाइनोमियल कंप्लीट होगा। सही लग रहा है क्या ये जनता को? नहीं तो कभी कभी आप देखेंगे क्वेश्चंस में मैं ऐसे सिग्मा के टर्म में लिखने लग जाऊंगा। आगे बढ़े क्या जनता? ये आइडिया क्लियर हुआ क्या? यस। तो अभी तक आप देखें तो बाइनोमियल में अपन ने फर्स्ट टाइप के क्वेश्चंस किए, कौन से? बस जनरल टर्म लिख के। ठीक है। सिग्मा मैंने क्यों लिखा, मतलब मैंने लिख दिया, मैं तो बस आपसे चाहता हूं कि क्या आप समझ पा रहे हैं क्या? क्यों लिखा? क्योंकि बेनिफिट है, बाद में समझ में आएगा आपको। बट ये लिख सकता हूं मैं, यस लिख सकता हूं। चलिए गाइस, तो अभी तक अपन ने जनरल टर्म पे बेस्ड क्वेश्चन करना सीखे। नेक्स्ट आप ये लिखिए जरा गाइस, मिडिल टर्म। बहुत ही सिंपल आइडिया है ना? पहले मैं आपको बता देता हूँ। अगर मैं इसके एक्सपेंशन की बात करूँ, है ना, a + b पावर n में पहला केस, अगर n इवन है तो देन देयर विल बी, मैं एग्जांपल लेके आपको बताऊंगा, देन देयर विल बी वन मिडिल टर्म। अगर n इवन है तो एक ही मिडिल टर्म होगा, and that term will be Tn/2 + 1. सेकेंड केस, अगर n odd हुआ, then there will be two middle terms, दो मिडिल टर्म होंगे। कौन कौन से होंगे मैं यहाँ पे लिख देता हूँ। Tn + 1/2। अब देखिए, प्लस इस बार मैंने +1 किया है, फर्क है दोनों में। एंड Tn + 3/2। कुछ नहीं, ये फॉर्मूला जो लिखे हैं तो ऑब्जर्वेशन है, आप लिख लीजिए रिजल्ट। और एक
बाद और मैं लिख देना चाहता हूँ, है ना भाई, मिडिल टर्म मिडिल टर्म का बाइनोमियल कोफिशिएंट हाईएस्ट होता है। ये आपने पास्कल्स ट्रायंगल में भी देखा होगा, जब अपन इधर जाते थे पास्कल्स ट्रायंगल में, है ना भाई, तो बीच वाला नंबर मैक्सिमम होता है। यस, ये देखिए बीच वाला, ये बाइनोमियल कोफिशिएंट ही तो है, तो बीच वाला टर्म हाईएस्ट होता है, ये मैं कहना चाहता हूँ। तो मिडिल टर्म का बाइनोमियल कोफिशिएंट हाईएस्ट होता है। ये बात जनता को समझ में आई क्या? ओके, यस। तो थर्ड पॉइंट तो मैंने समझाया व्हाई। यस, ओके। अब मैं एग्जांपल लेता हूँ गाइस, अगर मैं n को लेट से 6 ले लेता हूँ, एक एग्जांपल ले रहा हूँ, n को 6 लूंगा तो हाउ मेनी टर्म्स विल बी देयर? 7 टर्म होंगे क्या गाइस? है ना भाई, मैंने सारे टर्म लिख दिए। अगर 7 टर्म है तो क्या मैं कह सकता हूँ एक मिडिल टर्म होगा बीच में, है ना भाई, दैट विल बी T4। आप देख कैसे आएगा, 6/2 + 1। सही लग रहा है क्या जनता को? अगर n इवन है तो एक मिडिल टर्म आप देख पा रहे हैं, बट अगर मैं n को 7 ले लूं, हाउ मेनी टर्म्स विल बी देयर? 8 टर्म होंगे। अब आप देखिए जरा, ये अगर 8 टर्म है तो ये 3 इधर छोड़ दीजिए, 3 इधर छोड़ दीजिए, मिडिल टर्म एक्चुअली 2 होंगे इस बार। समझ में आया क्या जनता को? तो अगर n ऑड होगा तो कितने मिडिल टर्म होंगे? 2 मिडिल टर्म होंगे, और अगर n इवन है तो केवल एक मिडिल टर्म होगा। ये बात जनता समझ पा रही है क्या? है ना भाई? और इधर आप देखिए फॉर्मूला लगा के अपन देख सकते हैं, बताइए n को मैं कितना रखूं, है ना भाई, n को 7 रखूं तो ये क्या बनेगा? 4, और ये बनेगा 5। T4 एंड T5 हाईएस्ट आएंगे। कोई कंफ्यूजन तो नहीं चाहिए यहाँ पे अपने को। बहुत ही लल्लू सा आइडिया है, बस मेरे को आपको बताना था, और कुछ है नहीं इसमें। ठीक है क्या जनता? यस। और आई थिंक ये पॉइंट भी क्लियर होना चाहिए जनता को कि मिडिल टर्म का बाइनोमियल कोफिशिएंट हाईएस्ट होता है ना। ये अपन ने कहां से ऑब्जर्व किया? पास्कल्स ट्रायंगल में, है ना। कभी कभी 2 टर्म हाईएस्ट होते हैं, कभी कभी 2 टर्म बराबर होंगे बीच वाले, कभी कभी एक हाईएस्ट होगा। इट डिपेंड्स ऑन n। अगर n इवन है तो एक ही हाईएस्ट होगा, अगर n ऑड है तो 2 हाईएस्ट होंगे। ठीक है क्या जनता? तो चलिए एक दो क्वेश्चन यहाँ पे करते हैं, बहुत ही लल्लू पोर्शन है, तो मैं ज्यादा आपका टाइम वेस्ट नहीं करूंगा यहाँ पे। बस कुछ भी लिख देता हूँ मैं। x² + 3/x होल पावर 20, है ना। राइट इट्स मिडिल टर्म, इसका मिडिल टर्म लिखिए। इसका मिडिल टर्म लिखिएगा इस। कितने मिडिल टर्म होंगे, एक या दो? n देखो, n इवन है तो एक ही मिडिल टर्म होगा। यस, कौन सा होगा बताइए? फॉर्मूला में लगा देते हैं, n/2 + 1। तो ये तो T11 आ गया भाई, T11 मिडिल टर्म होगा। लिख देते हैं T11। बताइए क्या हो जाएगा? BC10 x² पावर, सॉरी पहले 3/x पावर 10 और इसकी पावर भी 10। सिंप्लीफाई नहीं करेंगे, हम यहीं छोड़ देंगे। ठीक है क्या जनता? ओके, एक एक और क्वेश्चन कर लेते हैं। आई थिंक बहुत ही सिंपल आइडिया है ना, तो कुछ ज्यादा इस पे टाइम लगाते नहीं। बताइए जरा। यस, इफ 11 CR is maximum,
अगर 11 CR मैक्सिमम है देन R क्या होगा, R की किस वैल्यू के कोरस्पॉन्डिंग 11 CR मैक्सिमम होगा, सोचिए जरा। एक आंसर आएंगे, दो आंसर आएंगे, क्या बोलते हैं? बहुत बढ़िया, समझदार लोग हैं ना। दो दो आएंगे, बताइए। यस, आर की वैल्यू बताइए क्या आएगी। यस, सो आपको पता है 11C5 और 11C6 बराबर होंगे। यस, सो आर की वैल्यू क्या है, 5 और 6। समझ में आया क्या जनता को, है ना भाई? वो टर्म से सोचेंगे तो आप ये ले लो, है ना भाई, 1 + x⁻11। तो इसमें मिडिल टर्म कौन कौन से होंगे, t12/2 और t14/2। t6 एंड t7 के बाइनोमियल कोफिशिएंट हाईएस्ट होंगे। सो t6 में बाइनोमियल कोफिशिएंट क्या होएगा, 11C5, और t7 का बाइनोमियल कोफिशिएंट 11C6। क्लियर हुआ क्या जनता को ये, है ना भाई? यस, 11CR मैक्सिमम कब होगा, है ना भाई? जब R5 है या 6 है। सोच पा रही है जनता ये बात? बीच वाले जो भी नंबर होंगे उन्हीं का। कोई कंफ्यूजन तो नहीं हो रहा है? तो 11CR मैक्सिमम कब होगा, जब R5 होगा या R6 होगा। yes. आप लिख लो, आपको मन हो तो 11C0, ऐसे ऐसे बाइनोमियल कोफिशिएंट आएंगे, है ना भाई? आप देखो टोटल 12 नंबर है, तो दो मिडिल टर्म होंगे, दोनों ही मैक्सिमम होंगे। इनको उड़ाते जाओ, ऐसे ही एक एक उड़ाते जाओ, इधर 10 भी उड़ गया, फिर 2 के साथ कौन उड़ गया, 9 भी उड़ गया, ऐसे ही। तो बस आप बताइए आखिरी वाले दो कौन बचेंगे, इधर से 5 उड़ेंगे, इधर से 5 उड़ेंगे, तो इधर कौन बचेगा बताइए, 11C5 और 11C6। ठीक लग रहा है क्या जनता को? देखिए मैं अलग अलग तरीके से आपको सोच के बता रहा हूँ, सेम ही बात। ठीक है क्या जनता? कंफ्यूजन है किसी को तो पूछ लीजिए हाथ उठा के, भाई ऐसा नहीं है, चैट में लिखेंगे। कोई भी कंफ्यूजन हो हाथ उठाइए, पूछिए, खत्म करिए। क्लियर हुआ? ओके, चलो एक और पूछ लेते हैं, जनता को क्लियर और हो जाएगा। बताओ, बताइए। 28CR इज मैक्सिमम, तो आर कितना होगा बताइए। जल्दी से आंसर आना चाहिए, इसका आंसर तो ऐसे इंस्टेंटेनियसली आना चाहिए ना, कोई लिखे और आप आंसर दे दो, इसमें कैलकुलेशन थोड़ी करना पड़ता है। बताइए, आर कितना होना चाहिए, आर होना चाहिए 14। 15th टर्म होगा, बट 15th टर्म के कोरस्पॉन्डिंग आर तो 14 ही होगा। लिटरली इसका आधा कर दो आप, है ना भाई? तो जब ये n इवन हो तो एक ही होगा, वो कैसे आ जाएगा, सीधा सीधा आधा कर दो। चलो देखो थोड़ा और मदद करता हूँ, इसका आधा करोगे तो कितना आएगा बताओ, इसका आधा करेंगे तो 5.5 आएगा। तो 5.5 के पहले और बाद वाला नंबर ले लो, 5 और 6, ऐसा ही सिंपल होता है। समझ में आया क्या जनता को? अब और ज्यादा आसान हो गया होगा। यस, मैं ये सारी चीजें क्यों नहीं बताता हूँ, आप समझिए, ऐसा नहीं है मेरे को नहीं आता, मैं क्यों नहीं बताता, क्योंकि मुझे लगता है अगर आप सोचोगे नहीं तो आपका दिमाग नहीं खुलेगा, है ना? और मेरे पढ़ाने से आज तक किसी का जेई में हुआ है नहीं, है ना? जिन भी बच्चों का, जो भी बच्चे अच्छा करते हैं वो इसलिए करते हैं क्योंकि वो सोचना चालू करते हैं, है ना? एंड आई वांट यू गाइस टू डू सेम।
नहीं तो मैं हर चीज बता सकता हूँ, एवरीथिंग बहुत ज्यादा सिंपल करके, पर मैं नहीं करता कभी कभी ऐसा, जानबूझ के नहीं करता, बिकॉज वो पर्पस सॉल्व नहीं हो रहा है। तो कभी आपको अगर लगे कि बहुत डिफिकल्ट हो रहा है, आप मेरे को बताइए, आई कैन मेक इट सिंपल। यस। अरे लिख सकते हैं साथ भाई, उससे क्या हो, क्या निकाल लोगे बताओ। आओ तो माइक पे आओ, हाथ उठाओ जरा, एक ही बात को लेके सुबह से अभी तक अटके हो। हाँ, हाथ उठाओ भाई साथ। सेम 5 बार डाल दिया है। सेम क्वेश्चन 4 बार बोला, बोला है कर सकते हैं भाई, फिर क्या पर्पस सॉल्व हो। अरे चलिए जनता, आगे बढ़ते हैं बिल्कुल। हाँ, चलिए, ये मुझे लगता है ये सबसे फेमस वैरायटी है ना। एंड मैक्सिमम नंबर ऑफ क्वेश्चंस आप मुझसे पूछोगे तो है ना, इस पोर्शन से आए हैं। Right. और टॉपिक का नाम लिखता हूं मैं, फाइंडिंग कोफिशिएंट ऑफ पर्टिकुलर पावर। यस, फाइंडिंग कोफिशिएंट ऑफ अ पर्टिकुलर पावर। इस टाइप के सवाल भर भर के आए हैं, जी मेंस में भी, जेई एडवांस में भी। बहुत सिंपल होते हैं, कैसे आप उनको देखेंगे है ना। यस, एक क्वेश्चन मैं देता हूँ, मैं आपसे ही सॉल्व कराता हूँ, या मैं सॉल्व कर देता हूँ, एक एक दूसरा आपसे करवा देंगे। ठीक है जनता। यस। सो अब अपने को क्या देंगे, अपने को एक बाइनोमियल देंगे और बोलेंगे इसमें इसका कोफिशिएंट क्या आएगा। हाँ, मैं क्वेश्चन के थ्रू भावनाएं समझाता हूँ आपको। तो एक मैं कुछ भी लिख देता हूँ, एक्स स्क्वायर प्लस 5/x पावर पावर कुछ भी लिख दिया 20। फाइंड फाइंड कोफिशिएंट ऑफ फाइंड कोफिशिएंट ऑफ x पावर 7 इन दिस। फाइंड कोफिशिएंट ऑफ, पहला क्वेश्चन है ना, दूसरा आप भी तो करेंगे। इस एक्सपेंशन में फाइंड कोफिशिएंट ऑफ x पावर 7। तो कैसे करना चाहिए इस टाइप के क्वेश्चन को, एक आइडिया तो बहुत सिंपल है ना भाई। बताइए जरा गाइस, तो ऐसे अपन इसका सोल्यूशन करते हैं है ना। मैं सॉल्व करता हूँ, पहला सवाल है, मैं ये मान लेता हूँ है ना, लेट r प्लस 1th टर्म, मैं मान लेता हूँ कि r प्लस 1th टर्म में ऐसा होगा। ठीक है, और r निकाल लेते हैं। लेट r प्लस 1th टर्म हैज कोफिशिएंट x पावर 7 है ना भाई। सो टी आर प्लस 1 लिखा, बताइए टी आर प्लस 1 कितना हो जाएगा बताइए। 20 CR 5/x पावर r, और एक्स स्क्वायर पावर कितना आ जाएगा गाइस, 20 माइनस आर। पहला स्टेप क्लियर हुआ क्या जनता को। मैंने माना कि r प्लस 1th टर्म में ऐसा होगा और r प्लस 1th टर्म लिख लिया। अब इसको थोड़ा इधर उधर करना पड़ेगा। ये बताइए x पावर कितना हो जाएगा, 2 इंटू 20 40 माइनस 2r, और ये हो जाएगा 5 पावर r x पावर माइनस r। x की सारी पावर को एक साथ ले लो, तो ये हो जाएगा x पावर 40 माइनस 3r। यहां तक क्लियर हुआ क्या जनता को, मैंने टी आर प्लस 1 को सिंप्लीफाई कर लिया। यस। अब अगर मुझे चाहिए कि इसमें x पावर 7 आए, यस, तो क्या मैं कह सकता हूं कि अब ये नंबर 7 होना चाहिए, इसको कंपेयर करा दें, है ना भाई। सो नाउ वी वांट कि 40 माइनस 3r 7 होना चाहिए। तो बताइए r कितना हो जाएगा गाइस, r 11 आ गया क्या। यस, इसका मतलब 12th टर्म में ऐसा होगा, है ना भाई। तो अब t12 लिख देते हैं, तो कितना हो जाएगा 20 C 11
5 पावर 11 x पावर 7। तो बताइए, अब मुझसे एक क्वेश्चन में पूछा क्या गया, x पावर 7 का कोफिशिएंट तो ये है x पावर 7 का कोफिशिएंट। आंसर क्या हो जाएगा, 20C11 5 पावर 11। ये फाइनल आंसर है। सिंपल लग रहा है जनता को, तो कैसे वही जनरल टर्म यूज करके अपन ने निपटा दिया। इस क्वेश्चन को सॉल्व करने का एक और आइडिया मैं दूंगा थोड़ी देर बाद। आप लोग थोड़ा समझदार हो जाइए, फिर बात करेंगे आपसे। एंड आई कैन सॉल्व दिस क्वेश्चन इंस्टेंटेनियसली। मेरे को ये सब मेहनत की जरूरत ही नहीं पड़ेगी, मैं सीधा बता दूंगा आपको कैसे। बात करेंगे अपन, चिंता मत करिएगा। 5 पावर 9 क्यों होगा? आर को अगर 11 रखा है तो ये 5 पावर 11 नहीं होगा? वाई 5 पावर 9? ओके, ठीक। अरे भाई सूरज, इसमें आर को बस 11 रख दिया है मैंने। पहले तो निकाला आर कितना आना चाहिए, यहां से पता चला आर 11 आना चाहिए, फिर आर को 11 रख दिया इसमें। ठीक है क्या जनता? नहीं नहीं उत्सव, मैं जो बताने जा रहा हूँ वो ट्रिक नहीं है ना, दैट इज व्हाट डूइंग कैलकुलेशन मेंटली। आई विल टॉक अबाउट दिस। ट्रिक व्रिक में तो मैं भरोसा ही नहीं रखता। क्या बोल रहे हो साहिल? हाथ उठाओ जरा, गाली खाओ। हाथ उठाओ थोड़ा, कुछ भी बोल रहे हो। हाँ बोलो। सर फाइनल आंसर में 5 का पावर और x का पावर का जो सम है वो तो 20 नहीं आ रहा है। क्यों आना क्यों चाहिए? सर वो आपने बताया था ना, पावर्स ऑफ। मारेंगे झापड़। सुनो, मैंने ये बोला था ए और बी की पावर का सम। क्या ए 5 है और बी x है? नहीं सर। अपने मन से कुछ भी विचार बना लेते हो। यहाँ पे देखो, इनका सम पक्का 20 आएगा। ए x² है और बी 5/x है। अच्छा सर, समझा समझा। समझे? हाँ, जादू यस करोगे, सर, यस। जादू होगा। यस। हाँ बोलो भाई सोहम। यस। कुछ नहीं बोलना चाहते, ठीक है। यस। ठीक है क्या जनता? झापड़ पड़ते ही सब समझ में आ जाता है अपने आप ना। आधे लोग तो बिना बताए समझ में आ जाता है। यस। ठीक है, क्लियर हुआ क्या जनता को क्वेश्चन? है ना भाई, आगे बढ़े क्या? ज्यादा दिन बचे नहीं है अब तो सही में जनता को मारा जाएगा, है ना भाई। क्लास चालू हो जाएंगे जब फिजिकली, तो पकड़ के मारेंगे। यस। बताइए, सेकेंड पार्ट करते हैं इस क्वेश्चन का। बताइए जरा, एक्स पावर -4 का कोफिशिएंट निकालिए जरा। है ना भाई, x पावर -4 का कोफिशिएंट निकालिए। नहीं नहीं, -4 नहीं करता हूँ ज्यादा, थोड़ा ये कर, थोड़ा अच्छा देता हूँ मैं। x पावर -5 का कोफिशिएंट निकालिए। बताइए, इस एक्सपेंशन में x पावर -5 का कोफिशिएंट बताइए।
एक्स पावर -5 मैंने क्यों किया अब आप समझ पाएंगे। तो अब बताइए, आपको ये तो लिखने की जरूरत ही नहीं है, ये तो मैंने लिखा हुआ है, बस आपको ये कंपेयर करना है। बताइए 40 - 3r बराबर का -5, तो r कितना आ जाएगा गाइस? r 15 आ रहा है क्या? यस, r 15। तो इस फॉर्मूला में रखेंगे तो मतलब कौन से टर्म में ऐसा होगा? t16 होगा ना? यस होगा। तो हो जाएगा 20c15 5 पावर 15 x पावर -5। तो उसका कोफिशिएंट जो है ये हो जाएगा। यस, आई होप दिस क्वेश्चन इज क्लियर टू एवरीवन। यस, है ना भाई? ये समझ में आया क्या जनता को? कोई लोचा तो नहीं लग रहा है, सिंपल लग रहा है ना एकदम ना भाई? ऐसा एक और दे दूं क्या? थोड़ा मैं डेटा बस चेंज कर देता हूँ, है ना भाई? ठीक है। यस, ये बहुत सिंपल था ना। अब इसमें बहुत कॉम्प्लिकेट किया जा सकता है। आई विल डू दैट, बट बिफोर थोड़ा अच्छा फील कराया जाए जनता को। एक्स स्क्वायर प्लस 5/x³ होल पावर 16, है ना? इसमें पहला कोफिशिएंट ऑफ, अच्छा उधर भी 5 था क्या? नंबर चेंज कर देते हैं, बताओ। ये 4 ले लेते हैं, कोई फर्क नहीं पड़ता। कोफिशिएंट ऑफ x पावर 2 क्या होगा? इसमें x पावर 2 का कोफिशिएंट निकालो। लिखें क्या जनता, है ना? तो कैसे? वही r+1 टर्म में माना अपन ने ऐसा होएगा, तो tr+1 लिखा तो आएगा 16cr 4/x³। जनरल टर्म लिखना बहुत इंपॉर्टेंट है गाइस। जनरल टर्म नहीं लिख पाएंगे तो लोचा हो जाएगा। यस, तो ये हो जाएगा 16cr x पावर 32 - 2r 4 पावर r x पावर -3r। तो ये हो जाएगा 16cr 4 पावर r x पावर 32 माइनस का 5r। सही है क्या जनता ये? ना? तो अब किसका कोफिशिएंट चाहिए? एक्स स्क्वायर, इसका मतलब 32 - 5 r बराबर का 2, तो r 6 होना चाहिए। सही कर रहा हूँ क्या जनता? तो ऐसा कौन से टर्म में होगा? t7 में ऐसा होगा। यस, सो आंसर आ जाएगा 16c6 4 पावर 6 एक्स स्क्वायर। सो उसका कोफिशिएंट ये हो जाएगा। कितने लोगों का सही आया बताइए मेरे को हाथ उठा के। कितनी जनता का सही आया? हाथ उठा के बताइए मेरे को।
ओह वेरी गुड, बहुत ही बढ़िया यार, बढ़िया पढ़ा रहा हूँ मैं। चलिए धन्यवाद। यस, आप नीचे कर लीजिए। आगे चले जनता, है ना। इसमें एक सेकंड पार्ट करते हैं, देखिए थोड़ा सा एक गेम होता है ना, वो कर लेते हैं। बताइए, x पावर 10 का कोफिशिएंट निकालिए। x पावर 10 का कोफिशिएंट निकालिए। यस, ऐसा था। तो पढ़ी लिखी हुई लड़की, तुमको तो सब आता है। जो भी आए आप उसके बाद कमेंट करिएगा कि क्या हो रहा है गेम। यस यस, मेरा भी आंसर आया होगा, बस मैं तो ऐसे ही वेट कर रहा हूँ 2 मिनट और। यस, सो मेरा आंसर मैं बोल देता हूँ। मेरा आंसर ये है कि ऐसा हो ही नहीं पाएगा, ऐसा कोई टर्म होगा ही नहीं। Yes, ये मेरा आंसर है। क्यों? क्योंकि जब आप सॉल्व करेंगे 32 माइनस का 5r बराबर का 10, यही सॉल्व करेंगे तो r जो आएगा वो आएगा 22/5। ये तो फ्रैक्शन है, बट अपने को पता है आर तो होल नंबर होना चाहिए, ऐसा कोई टर्म थोड़ी हो सकता है ना भाई। सो लिख दीजिए ना भाई, नॉट पॉसिबल, ऐसा कभी होएगा ही नहीं। ये बात जनता को क्लियर हुई क्या, है ना भाई। सो आंसर इज व्हाट, ऐसा कोई टर्म होगा ही नहीं। यस, तो कोई पूछे x पावर 10 का कोफिशिएंट क्या है, तो कोफिशिएंट ऑफ x पावर 10 जीरो लिख दूं क्या, क्योंकि x पावर 10 आएगा ही नहीं, है ना भाई। तो उसका कोफिशिएंट क्या होएगा, जीरो आएगा। क्लियर हुआ क्या जनता को ये, है ना भाई। तो ऐसा नहीं है कि इसमें x की सारी पावर आएगी, नहीं आएगी भाई, है ना भाई। x की पावर सारी आ ही नहीं सकती एक्चुअली। ठीक है क्या जनता, क्लियर हुआ क्या ये क्वेश्चन आपको? कोई दिक्कत किसी को है अगर, तो हाथ उठाइए और खत्म करिए अपनी दिक्कत को, है ना भाई। चले, चलिए देखिए एक नेक्स्ट क्वेश्चन लेता हूं मैं, है ना भाई, फ्रॉम जेई मेंस। बहुत लल्लू है, बट जनता आपको नहीं ऐसा लगता। ये कितने बच्चों का सही हुआ बताइए, कितने लोगों को लगा कि इसमें लोचा होएगा, आंसर नहीं आएगा? यस, ओके, यस। आई थिंक आर सबने सॉल्व किया होगा, है ना भाई। 22/5 आते ही अपने को पता है कि ऐसा नहीं होने जा रहा है। यस, बहुत बढ़िया। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन करिए, ये देखते हैं जरा कितने लोग सही करते हैं। दिस, ये क्वेश्चन जेई एडवांस में भी आया हुआ है, आई थिंक मेंस में भी 2-3 बार आया हुआ है, पता नहीं उनको क्या पसंद है इसमें। आई डू नॉट फाइंड।
कि कुछ भी ऐसा जादू वादू है। ये करिए जरा। बस प्रॉब्लम ये है कि फर्स्ट लुक में ये बाइनोमियल नहीं कर रहे, ये प्रॉब्लम है। क्या हो गया भाई श्रेयस, कोई लोचा है? सर ने नीचे करना भूल गया। ओके ओके कोई बात नहीं, ठीक है चलो ये करिए जरा गाइस नेक्स्ट। ये करिए जरा, थोड़ा सा टाइम लगेगा ना, थोड़ा सिंप्लीफाई करिए पहले इसको। तो इस क्वेश्चन में मुझे लगता है सबसे इम्पोर्टेंट काम जो है वो ये गिवन जो है इसको सिंप्लीफाई करना है थोड़ा। करिए करिए, आप कर सकते हैं एकदम 100%। सिंप्लीफाई होगा तभी सवाल होगा, बाइनोमियल का सवाल है, बिना सिंप्लीफाई हुए हो ही नहीं सकता, है ना? Yes. थोड़ा गौर से देखो, है ना भाई, सब सिंप्लीफाई होगा, बाइनोमियल बनेगा ये। पता नहीं संजय, आंसर तो मैं सोचा ही नहीं अभी।
करूं क्या मैं सॉल्व जनता? क्या बोलते हैं आप लोग? मैं कर दूं अब? ओके, जनता बोल रही है नहीं। ओके, 2 मिनट और लीजिए लीजिए, करिए आप। 2 मिनट और देता हूँ, मैं पानी आने पी के आता हूँ, प्लीज करिए जरा। अरे आप जल्दी करिए, फिर देखिए मैं आपको कुछ बहुत ही इंटरेस्टिंग काम सिखाता हूँ। तो देयर आर फ्यू प्रॉब्लम्स जिसमें ये मेथड काम में आएगा। मैं कर दूं क्या जनता अभी? आया नहीं है ज्यादा बच्चों का? अच्छा ठीक है, देखिए कोई दिक्कत नहीं। मेन काम तो इसमें जो है वो सिंप्लीफाई करना ही है। Yes. तो ये देखो ना जरा गाइस, पहले ये x+1 x पावर 2/3 माइनस x पावर 1/3 प्लस 1, इसको सिंप्लीफाई करना है ना, थोड़ी देर के लिए। ये x पावर 1/3 को आप a मान लो, ये सिंप्लीफाई करना चाहता हूँ, तो ये a² होगा और ये a³ + 1। अब आपको फैक्टराइजेशन बहुत अच्छे से दिख रहा होगा। तो ये हो जाएगा a+1। एक्चुअली ये फ्रैक्शंस में है, इसलिए जनता को फैक्टराइजेशन नहीं दिखता, प्रॉब्लम यही है बस। तो नीचे ये, सो ये कैंसल आउट होके ये a+1 बन जाएगा। ए अब वापिस रख दो। ये सही लग रहा है क्या जनता को? अगर इसको सिंप्लीफाई करूं तो ये आ जाएगा। ये आप समझ पाए क्या मेरी बात? है ना? ठीक है, नेक्स्ट देखिए जरा आप, x-1/x-√x, ये तो ज्यादा सिंपल है। तो इधर √x कॉमन ले लीजिए, तो क्या बचेगा? √x-1, और इधर ऊपर a² - b² लगा दीजिए, तो √x-1 × √x+1 लिख दिया मैंने। तो ये कैंसल आउट हो गया, तो ये √x+1/√x बचा, तो √x डिवाइड कर दो, तो ये हो जाएगा √x/√x, इसको 1 लिख देता हूँ, ये आ जाएगा। सही है क्या जनता? तो मैंने दोनों टर्म को सिंप्लीफाई कर लिया, अब दोनों लिख देता हूँ यहाँ पे। तो पहला टर्म ये हो जाएगा और दूसरा टर्म +1 है क्या? +1, और दूसरा टर्म हो जाएगा -1 आगे लगा हुआ था। इस पूरे की पावर कितनी है गाइस? पूरे की पावर 10। तो ये हो जाएगा x पावर 1/3 +1 - 1
तो ये हो जाएगा x पावर 1/3 माइनस 1/√x पूरे की पावर 10। अब इसके बाद तो सबको ही कर लेंगे, है ना भाई। तो इस क्वेश्चन में मेन काम यही था। मैंने ये ज्यादा टाइम लगाया, नाटक किया है मैंने ये सिंप्लीफाई करने के लिए। यस, बट ये आएगा। सही कर रहा हूँ क्या जनता, है ना भाई। अब इसमें tr+1 लिख लो। तो tr+1 कितना आ जाएगा, 100 CR माइनस 1/√x इसकी पावर r और इसकी पावर 10 माइनस r। यस, तो ये हो जाएगा 10 CR x पावर कितना हो जाएगा 10 माइनस r/3 और ये हो जाएगा -1 पावर r और ये हो जाएगा x पावर -r/2। तो ये हो जाएगा 10 CR -1 पावर r x पावर 10 माइनस r/3 माइनस r/2। ये आ गया। अब क्या चाहिए बताइए, अब क्या चाहिए, किसका कोफिशिएंट चाहिए अपने को, x पावर -5 का। तो ये वैल्यू -5 होनी चाहिए। सो 10 माइनस r/3 माइनस r/2 बराबर -5। ये सॉल्व कर लेते हैं। तो इधर एलसीएम लेंगे 6, ये हो जाएगा 20 माइनस 2r माइनस 3r बराबर -5। 20 माइनस 5r बराबर -30। R10 आ गया क्या गाइस, R10 रख दो यहाँ पे, आपका आंसर आ जाएगा। R को 10 रख दो। यस, इसमें R को 10 रख रहा हूँ। तो T11 में ऐसा होगा 10C10 डिफाइंड है। यस, -1 पावर 10 x पावर -5। तो बताइए ये सिंप्लीफाई करने पे 1 आएगा क्या, NCN तो 1 होता है। तो आंसर इज 1। कोई ऑप्शन है क्या, यस फर्स्ट ऑप्शन करेक्ट है। आप समझे। तो इस क्वेश्चन में मेन थॉट क्या था, इस क्वेश्चन में मेन थॉट था कि ये जो गंदा गंदा दिख रहा है इसको सिंप्लीफाई करने का था आपने को। अगर वो आप कर लेते तो सवाल में कुछ था नहीं एक्चुअली उसके बाद में। आई होप ये जनता को समझा तो होगा, है ना भाई। जब मैं कर रहा हूँ तब तो ठीक लग रहा होगा। आई थिंक सिमिलर एक्सप्रेशन दे हैव आस्क्ड अगेन एंड अगेन। पहले ये एडवांस में भी आया, फिर ये मेंस वालों ने पूछ लिया। यस संजय, आई नो कि ये इतने स्टेप नहीं लिखने चाहिए, है ना। मैं कभी नहीं लिखूंगा, बट अभी अगर मैं नहीं लिखूंगा तो कुछ जनता बुरा मान जाती है, इसलिए मैं लिख रहा हूँ। वी शुड राइट, जितना कम से कम लिखना चाहिए। मुझे अगर यहाँ से बोलोगे मैं सीधा ये लिख दूंगा। यहाँ पे भी मैं बहुत नाटक कर रहा हूँ, मुझे पता है। ठीक है क्या जनता, क्लियर हुआ क्या ये? कितने बच्चों का हो गया था, हाथ उठा के बताइए जरा। बहुत कम बच्चों का हुआ था ये क्वेश्चन। ठीक है, ठीक है। लिखा क्या आपने, आगे बढ़े क्या जनता? नेक्स्ट 5 मिनट्स के लिए आई वांट, है ना भाई, योर अटेंशन ऑन स्क्रीन। मैं कुछ बहुत ही इंटरेस्टिंग बात आपको समझाना चाहता हूँ, है ना भाई। मुझे लगता है कोफिशिएंट के ये सवाल तो ठीक है, बट कुछ क्वेश्चन है जिनको हम, मतलब बहुत सारे क्वेश्चन जो है उनको हम बहुत आसानी से सॉल्व कर सकते हैं। तो मैं चाहता हूँ कि आप थोड़ा स्क्रीन पे गौर करें। ये लिख के हुआ क्या जनता? हेलो, हो गया? यस, ओके। सो यस, सो गाइज यहाँ पे मैं एक इम्पोर्टेंट नोट लिखना चाहता हूँ। यस, एंड आई थिंक बहुत सारे पॉइंट मैं लिख दूंगा, बट आई थिंक पहला स्टेटमेंट सबसे इम्पोर्टेंट है। अभी मैं चाहता हूँ आप कुछ लिखे ना, मैं आपको लिखने का टाइम दूंगा, बट आप मेरी बात समझिए।
कोई मुझसे पूछे कोफिशिएंट ऑफ x पावर r इन 1 प्लस x पावर n, आई विल से आंसर इज NCR। समझ में आया क्या जनता को ये? यस, मुझे x पावर r चाहिए तो व्हाट आई वांट कि ये r ब्रैकेट से आए। सो NCR रिप्रेजेंट्स कि भाई कितने ब्रैकेट से ये आ रहा है। क्या ये जनता को ठीक लग रहा है क्या? एक्चुअली बाइनोमियल कहां से आया अगर आप सोचे तो बाइनोमियल PNC से ही तो आया है कि कितने ब्रैकेट से क्या उठाना है। यस, क्लियर हुआ क्या ये जनता को? है ना भाई? इसको आप लिख के देख लो, इसको लिखोगे तो क्या आता है बताओ? NC0 प्लस NC1x NC2x स्क्वायर, तो बताइए x पावर 2 तो NC2, x क्यूब तो NC3, तो x पावर r के साथ NCR आएगा। ठीक है क्या जनता? तो 1 प्लस एक्स पावर n के एक्सपेंशन में x पावर r का कोफिशिएंट NCR होगा। ठीक है? यस। अब देखिए जरा मैं एग्जांपल लेके समझाता हूं आपको। ये तो बहुत सिंपल बात थी। आप लिखिएगा, अभी अभी लिखिएगा, मत बस आप मेरी बात गौर से सुनिए और मेरे सवालों का जवाब दीजिए। पहला सवाल, कोफिशिएंट ऑफ x पावर 10 इन 1 प्लस एक्स पावर 20। x पावर 10 चाहिए तो ये कितने ब्रैकेट से चाहिए बताइए अपने को? ये कितने ब्रैकेट से चाहिए? x पावर 10 तो मतलब x कितने ब्रैकेट से आएगा? 1 प्लस एक्स पावर 20 का मतलब क्या है? 1 प्लस एक्स 1 प्लस एक्स 20 टाइप्स, लिटरली यही है। यस, तो बताइए अपने को x पावर 10 चाहिए तो ये कितने ब्रैकेट में से x आना चाहिए? 10 ब्रैकेट से। यस, 10 ब्रैकेट से आना चाहिए। तो 10 ब्रैकेट सेलेक्ट किए, 20C10। ठीक है, बाकी बाकी आप सोचिए, बाकी ब्रैकेट से 1 आएगा। यस, तो 10 ब्रैकेट जो सेलेक्ट किए उनसे x ले लिया और बाकी ब्रैकेट से ये आ गया। तो आप समझिए कि x पावर 10 का कोफिशिएंट 20C10 ही तो होगा। क्या ये पॉइंट जनता को समझ में आया क्या? अरे कुछ नहीं है भाई, ये बस ये सोचना है कितने ब्रैकेट से क्या निकाल रहे हैं माल, है ना भाई? ठीक है, ओके। थोड़ा थोड़ा कॉम्प्लिकेट करता हूं, देखिए 1 बाय 1। कोफिशिएंट ऑफ x पावर 10 इन 1 प्लस एक्स स्क्वायर पावर 20। अब आप ये बताइए जरा, एक्स स्क्वायर कितने ब्रैकेट से लें कि x पावर 10 बन जाएगा? है ना भाई? एक्स स्क्वायर कितने ब्रैकेट से लें कि x पावर 10 बन जाएगा? 5 ब्रैकेट से, है ना भाई? समझ में आया क्या जनता को? तो आंसर कितना आ जाएगा बताइए? 20C5। ये बात जनता समझ रही है क्या? अभी लिखना नहीं है अपने को, लिखना नहीं है अभी, अभी लाइफ और कॉम्प्लिकेट करेंगे। ठीक है, ओके, गुड गुड, बहुत बढ़िया। अब अगर कोई मुझसे पूछे कि कोफिशिएंट ऑफ x पावर 10 इन 2 प्लस एक्स पावर 15 बता दो, बताइए x कितने ब्रैकेट से लेंगे कि x पावर 10 आ जाएगा? 10 से, तो मैंने लिख दिया 15C10। बट यहां पे लोचा है, इधर ब्रैकेट से 10 ब्रैकेट से तो मैंने x लिया, पर इधर नंबर 1 नहीं है, इधर 2 है। तो कितने ब्रैकेट से 2 आएगा? 5 ब्रैकेट से, तो इसलिए 2 पावर 5 भी लिखना पड़ेगा। ये जनता समझ पा रही है क्या? 1 की जगह अगर कोई और नंबर होगा तो वी विल टेक दैट इनटू कंसिडरेशन। 1 पावर एनीथिंग इज 1, इसलिए उसको छोड़ रहे थे पीछे। ऑल गुड। एक और लिखूं क्या? अभी थोड़ा क्लियर हो रहा है क्या जनता को? यस, ठीक है। यस, आप बोलोगे इनका कोई फायदा है? बहुत ज्यादा, है ना? कोफिशिएंट ऑफ x पावर 12 इन, कोफिशिएंट ऑफ x पावर 12 इन 4 प्लस एक्स क्यूब पावर 7। बताइए x क्यूब कितने डब्बे से आएगा?
4 7 सी 4। बताइए अगर ये 4 डब्बे से आएगा तो ये कितने डब्बे से आएगा? तो क्या मैं ऐसा लिख सकता हूँ? आई होप मेरी बातें जनता को क्लियर हो रही है। ठीक है क्या? एक एक बस लास्ट और लिख देता हूँ, एक एक और बस, है ना? फिर आप लोग लिख लीजिएगा एक साथ। फिर मैं आपको दिखाऊंगा कि ये जो आइडिया हम समझ रहे हैं ये पुराने सवालों में लग सकता था। आई कम टू इट, वन लाइनर बना दूंगा मैं। कोफिशिएंट ऑफ x पावर 10 इन 3 + 2x पावर 15। सोचिए जरा, बताइए ये कितने डब्बे से लेना है? x पावर 10 चाहिए तो x वाला टर्म कितने डब्बे से आना चाहिए? 10, 15 सी 10, पर साथ में 2 पावर 10 भी आएगा। Why this? Why 2 पावर 10? क्योंकि x अकेला नहीं है, x 2x है, तो 2x पावर 10, x पावर 10 को छोड़ दो, हमको कोफिशिएंट चाहिए। ये समझ में आया क्या? Why this term is coming? है ना भाई, x के साथ चिपका हुआ है, जितनी बार x आएगा उतनी बार ये आएगा ही आएगा, है ना भाई? बताइए अगर ये 10 ब्रैकेट से लिया, ये कितने ब्रैकेट से आएगा? ये कितने ब्रैकेट से आएगा? 5 × 3 पावर 5। आई थिंक इससे ज्यादा मैं कुछ नहीं कर सकता। आई होप ये आइडिया जनता को क्लियर हुआ है। कोई कंफ्यूजन हो किसी को तो आप लिख लीजिए, है ना भाई? यस, किसी को कंफ्यूजन हो तो पूछ लीजिए। मेन थॉट ये था कि x पावर r का कोफिशिएंट इस एक्सपेंशन में NCR होता है, इसी बात को ही मैं आगे लेके जाता रहा, है ना भाई? अब आप बोलेंगे कि ये जो आप समझा रहे हो इसका कोई फायदा है? बहुत फायदा है, बिना फायदे के हम कुछ ना करते जीवन में। वी आर जस्ट विजुअलाइजिंग एक्चुअली कि कितने ब्रैकेट से क्या ले रहे हैं, एक्चुअली गुणा ही तो है यार। बाइनोमियल इज नथिंग बट व्हाट? मल्टीप्लिकेशन ऑफ सो मेनी ब्रैकेट्स, है ना? 1 + x पावर 50 इज व्हाट? 1 + x 50 टाइम्स। प्रॉब्लम ये है कि हम इतना गुणा एक साथ हैंडल नहीं कर रहे, और क्या, है ना? सो नोट इट डाउन। अब देखिए मैं पीछे के क्वेश्चन में आपको ये कॉन्सेप्ट लगा के समझाता हूँ कि कैसे मैं आंसर निकाल सकता था। लिख के हो जाए तो मेरे को बताइए कि सर हो गया, फिर मैं आगे लेके चलता हूँ आपको। और आगे बढ़े जनता। विल डू सम मोर प्रॉब्लम्स बेस्ड ऑन दिस अगली क्लास में, बट अभी के लिए देखिए। सो नाउ आई एम कमिंग टू पहला सवाल, है ना? इस सवाल को हम इस कॉन्सेप्ट से निपटाना चाहते हैं। यस, आई एम कमिंग टू दिस प्रॉब्लम। क्या हो गया श्रेयस? सर जो अपने वहाँ पे नीचे लिखा है ना, जो बी टर्म आ रहा है जिसमें 1 नहीं आ रहा है, अलग आ रहा है बी टर्म, उसका जो पावर आ रहा है वो मुझे जनरल टर्म के फॉर्मूला से समझ रहा है, लेकिन आप जो कह रहे हैं ना कि कितने ब्रैकेट में से लेंगे, वो कैसे आ रहा है नहीं समझा। मैं तो वही समझा रहा था, मैं तो जनरल टर्म से बात कर ही नहीं रहा। मैं तो तुमको ये बता रहा हूँ कि जनरल टर्म कैसे लिखा गया होगा। सोच जरा, इसमें कोई बोले कि बी पावर आर आएगा, कैसे आएगा? कितने ब्रैकेट से बी लिया होगा? आर।
NCR ये बताता है कि कैसे R ब्रैकेट सेलेक्ट किए है मैंने, है ना भाई। हाँ और बता अगर R ब्रैकेट से ये आ गया तो ये कितने ब्रैकेट से आएगा? टोटल N ब्रैकेट है तो ये N माइनस R से आएगा क्या? यहीं से तो जनरल टर्म आता है। हाँ नाउ थिंक अबाउट दिस, you are not convinced, ask me, वो जो ask me pointed question. Yes, सर मतलब जो हम कौन लोग सा नहीं समझ में आया? ये आया क्या? पहले दो आ गए सर। ओके, ये नहीं आया। हाँ ओके, बता x पावर 10 चाहिए, इसका मतलब ये कितने ब्रैकेट से लेगा? 10 ब्रैकेट से। 15C10। हाँ अगर ये 10 से लिया तो ये कितने से लेगा? सर वो 5 से लेंगे, लेकिन जो 10 में से लेंगे वहां वहां पे भी 2 रहेगा ना। हाँ रहेगा, बट मैं ये 15C10 बता के क्या लिख रहा हूँ कि यार ये जो पहले 10 ब्रैकेट हैं इनमें से तो x ही लेना है मुझे। तो पहले जो 10 में 2 है, अरे जब गुणा करता है एक ब्रैकेट में दो नंबर है तो दोनों आपस में ले पाता है क्या? नहीं नहीं, हाँ एक, सर। अरे जादू कर रहे हो बे, अभी क्लियर हुआ क्या? हाँ हाँ सर हाँ। गुड, ठीक है जनता, आगे बढ़ूं क्या मैं? यस, कोई नहीं, ठीक है। यस, आई आई मैं हर बार देखता हूँ बच्चों को थोड़ा वही विजुअलाइज करने में दिक्कत होती है, इसीलिए मैंने हमेशा वो कोशिश करता हूँ कि बच्चे केवल समझने में ध्यान दें, है ना। नाउ लेट मी सॉल्व दिस प्रॉब्लम। ये सवाल देखिए, मैं इस तरीके से आपको सॉल्व करके बताता हूँ, ठीक है। ठीक है, ये वाला सवाल करते हैं। ये पहला सवाल था, किसका कोफिशिएंट चाहिए x पावर 7। देखिए जरा जल्दा, सबसे पहले जब ऐसे सवाल चाहिए मेरे को तो ये नीचे x x मेरे को अच्छा नहीं लग रहा, तो मैं इसको ऐसे लिख लेता हूँ एलसीएम लेके। पहला स्टेप ये मैं ऐसे ही दिमाग में कर लेता था, ठीक है क्या जनता? ये लिखना और ये लिखना सेम है। और अब इसमें अलग कर दो इसको और इसको अलग कर दो। सो फार सो गुड, कोई डाउट इसमें किसी को? यहां तक ठीक है क्या जनता? हाँ ना, कुछ बोलिए। ऑल गुड टिल ना? यस। अब सुनिए जरा, अब मैं बहुत काम की बात करने जा रहा हूं, फिर से मुझे आपका अटेंशन चाहिए। इस पूरे में मुझे x पावर 7 चाहिए। ये तो बोल रहा है मैं 20 खाऊंगा, तो इसमें क्या ढूंढना चाहिए अपने को, है ना भाई? इसमें क्या ढूंढना चाहिए कि रिजल्टेंट x पावर 7 बचे? 27, क्योंकि ये तो 20 ये लेके जा रहा है ना भाई। तो हमको 27 रुपए कमा के लाने हैं। सो दिस इज इक्विवेलेंट टू, इसमें x पावर 27। बताइए x पावर 27 तो x क्यूब कितने ब्रैकेट से आना चाहिए? बोलो बोलो बोलो, कितने ब्रैकेट से? 9, 20C 9। बताइए अगर ये 9 ब्रैकेट से आएगा, टोटल 20 है, तो ये कितने ब्रैकेट से आएगा? ये कितने ब्रैकेट से आएगा? 5। देखिए जरा, क्या यही आंसर आया है क्या? अब आप 20C 9 को 20C 11 लिख सकते हैं, नो प्रॉब्लम। समझ में आया क्या जनता को, हाउ वी कैन यूज सिंपल आइडिया हियर, एंड वी कैन यूज दिस आइडिया इन मैक्सिमम ऑफ द प्रॉब्लम्स। क्या ये जनता को समझ में आया क्या? यस, लिख लीजिए ये सोल्यूशन, ये क्वेश्चन दोबारा लिखिए और ये वाला सोल्यूशन लिखिए। यस, बोलो लड़की, हाथ उठाओ जरा, क्या दिक्कत हो गई? हाँ बच्ची बोलो। So what you did in the last step actually? मैं ये बोल रहा हूँ बच्ची, इस पूरे में मिला के अपने को x पावर 7 चाहिए था, राइट? तो ये तो x पावर 20 डिनोमिनेटर में है, तो इससे अपन क्या ढूंढेंगे बताओ? क्योंकि ये तो कुछ ऐसा मानो कि हमको कुछ रुपए कमा के लाने, ये आदमी बैठा है घर पे ही कि 20 रुपया तो मेरे को दे के घर में एंट्री मिलेगी, मेरे को 7 रुपया घर में देना है, मैं कितना रुपया कमा के लाऊं? Okay, so 27. 27, यस।
27 लाऊंगा तभी ये हटा के मेरे पास 7 बचेगा. सो आई एम सेइंग कि इसमें जो x पावर 7 है इज इक्विवेलेंट टू x पावर 27 इन दिस. समझ में आया क्या लड़की? Yes, sir. Understood. और x पावर 27 लाना है तो x क्यूब कितने ब्रैकेट से लाना है बताओ? नो नो नो. Yeah. यस, सो 9 ब्रैकेट से. तो 5 कितने ब्रैकेट से लाएंगे? टोटल 20 है. ये 9 से आया तो ये 11 से आएगा. Okay, sir. Understood. Thank you. यस. क्या जनता ये समझ पा रही है क्या, या ऊपर से चला गया? है ना भाई? कोई डाउट बचा है पूछिए आराम से, है ना भाई? यस, मेरे को कोई डाउट नहीं है. क्लियर हुआ क्या ये जनता को? एक क्वेश्चन दूं जो आप इसी आइडिया से सॉल्व करेंगे क्या आप? है ना भाई? तो नेक्स्ट क्वेश्चन में, है ना. बाकी आप देखिए इसका सेकंड स्टेप, थर्ड स्टेप आप चलिए ये कर लेते हैं. बताओ यही वाला, ये वाला करते हैं. बताओ यही वाला क्वेश्चन करिए जरा. इस वाले क्वेश्चन को दोबारा लिख लीजिए और इस मेथड से सोचिए. ये नाटक नहीं करना, जनरल टर्म लिख के नहीं करना. देखो मैं चाहता हूं आप ऐसे सोचें विदाउट राइटिंग जनरल टर्म. देयर इज अ मेरिट. मैं आगे आपको और मुश्किल काम के लिए प्रिपेयर करने जा रहा हूं. उसमें आप अगर ऐसे सोचेंगे तो बहुत सिंपल होगी लाइफ. ऐसे नहीं करेंगे तो फिर मुश्किल होगी. अगर जनरल टर्म से हर क्वेश्चन बहुत आसान होता मैं आपको इतना परेशान नहीं करता. सही में मैं खराब आदमी नहीं हूं. जिनका हो जाए वो लिखिए. मेरे को कम से कम 10-20 लोगों का दिखेगा डन तो फिर मैं करता हूँ. यस, आंसर भी मैच कराइए कि इधर से एंड देन यू कैन सी कि सही में देयर इज अ मेरिट इन दिस थॉट एक्चुअली. क्योंकि इसमें तो बस सोचना है कितने ब्रैकेट से क्या उठाना है लिटरली. ओके गाइस, काफी बच्चों ने दिया मेरे को आंसर. यस, तो बताइए जरा ये नीचे अगर मैं एलसीएम लूं तो ये हो जाएगा x पावर 5 प्लस 4 पावर 16 और नीचे ये x पावर 48 आ जाएगा. अब मुझे चाहिए x स्क्वायर, तो इसमें क्या ढूंढूंगा? x पावर 50, है ना भाई? इसमें x पावर 50 अगर चाहिए इसका मतलब ये 10 ब्रैकेट से चाहिए. 16 सी 10, अगर ये 10 से चाहिए तो ये 6 से चाहिए. डन, यही आंसर है. समझा क्या जनता को? हो सकता है नीचे 16 सी 6 हो, क्योंकि 16 सी 10 और 16 सी 6 बराबर होते हैं. समझ में आया क्या जनता को? ये कितने बच्चों ने कर लिया था बताइए? यस, हाथ उठा के ऐसे ही, है ना? यस, आई एम फोर्सिंग यू टू थिंक इन दिस डायरेक्शन ओनली. ठीक है? यस, बहुत बढ़िया. चलिए, वेरी गुड, वेरी गुड. किसी को कोई डाउट बचा है तो हाथ उठा के पूछिए, है ना? कोई चैट में लिखेगा आई एम नॉट गोइंग टू आंसर. सिंपल है, हाथ उठाना है और पूछना है आपको. देन ओनली आई विल आंसर. नॉट गोइंग टू. ठीक है जनता. ओके, सो ओके, एक और क्वेश्चन ये लेके आज की क्लास खत्म करते हैं, है ना भाई? बाकी और क्वेश्चन भी करेंगे नेक्स्ट क्लास में. तुमको नहीं लग रहा क्या संचय की पीएनसी इससे लिंक्ड है? यस, काफी लिंक्ड है एक्चुअली. चलिए ये क्वेश्चन करिए जरा जनता. 2 माइनस 3x स्क्वायर प्लस 4x पावर 5 इंटू 1 प्लस x पावर 25,
ये कोई गुना है, इसमें क्या करना है आपको, फाइंड कोफिशिएंट ऑफ एक्स पावर, रुकिए जरा, थोड़ा मैंने ज्यादा लिख दिया, ये मैं थोड़ा चेंज कर रहा हूं अपने हिसाब से, थोड़ा चेंज कर लीजिए आप गाइस। फाइंड कोफिशिएंट ऑफ एक्स पावर 4 इन दिस, न्यूमेरिकल वैल्यू आप नहीं निकाल पाएंगे। अच्छा रुकिए जरा, थोड़ा मैं और सिंप्लीफाई कर देता हूँ, शायद न्यूमेरिकल वैल्यू आप निकाल लेंगे। अब आप न्यूमेरिकल वैल्यू भी निकाल लेंगे, ज्यादा लंबा नहीं होगा। इसमें एक्स पावर 4 का कोफिशिएंट क्या होगा, ये करिए आप, ये जो गुना है इसमें एक्स पावर 4 का कोफिशिएंट फाइनली क्या आएगा, करिए जरा। एंड यू हैव टू टेल मी न्यूमेरिकल वैल्यू फाइनली, एनसीआर के टर्म में नहीं छोड़ना है आंसर, करिए जरा। ये आज का अपना आखिरी सवाल है। आंसर पता नहीं है मेरे को, खुद को निकालना पड़ेगा, आप बोले तो मैं निकाल लेता हूँ, मेरे को टाइम नहीं लगेगा। Yes, I can do it mentally. यस, आंसर दीजिए अब आप मेरे को, मैं बताता हूँ सही गलत क्या है। सप्तर्षि का आंसर सही है, अचिंत्य गलत है, पल्लव गलत है, जयेश गलत है, हर्षिता गलत है, बता दिया मैंने। Chintan, think about it whether you have to multiply or add. I think you are doing something fundamentally wrong. Think about it. वेरी गुड सिद्धांत, वेरी गुड। आंसर बताओ जरा। नहीं नहीं, थोड़ा सा गलत लग रहा है क्या मेरे को? लास्ट वाला टर्म गलत है सिद्धांत, बस तुम्हारा। यस, लास्ट वाला टर्म सोचो जरा क्या आएगा, वो गलत है। बट
Your thought is very good. You are in right direction, I will say. अब इस सवाल में हो क्या रहा है, अगर आप भावनाएं समझे तो पहले तो मैं एकदम ऐसे ही बता देता हूं आपको। मैं करूं क्या सॉल्व जनता? मैं सॉल्व कर दूं? यस, अब वो न्यूमेरिकल वैल्यू बताओ मेरे को क्या आएगी। ठीक है जनता, तो देखिए जरा पहला मेथड में, मतलब मेथड पहला दूसरा कुछ अलग अलग है ही नहीं। पहले मैं इधर गुणा कर देता हूं, तो ये हो जाएगा 2 into 1 plus x power 6 minus 3 by x into 1 plus x power 6। हर टर्म को इधर इंडिविजुअली गुणा कर दिया, 4x cube into 1 plus x power 6। पहला स्टेप सही लग रहा है क्या जनता को? अब बताइए मुझे, अगर x पावर 4 चाहिए तो इसमें अलग से निकालूंगा, इसमें अलग से निकालेंगे और इसमें अलग से निकालेंगे और जोड़ देंगे। जोड़ेंगे क्यों? क्योंकि जोड़ना ही तो है। इधर अलग आएगा, इधर अलग आएगा, इधर अलग आएगा, तो फाइनली ऐड ही ना होगा। बताइए इसमें x पावर 4 चाहिए, बताइए इसमें x पावर 4 चाहिए तो कितना आएगा? इसमें x पावर 4 चाहिए तो 6c4 आ जाएगा क्या? ठीक है क्या जनता? अब इसमें x पावर 4 चाहिए, इसका मतलब न्यूमरेटर में x पावर 5 आना चाहिए, तो क्या मैं लिख दूंगा 3 into 6c5। yes. और ये 4 आ गया, बताइए इधर x क्यूब आ गया, अपने को x पावर 4 चाहिए, तो इससे क्या चाहिए? x पावर 1, 4 into 6c1। ये आंसर होना चाहिए मेरे हिसाब से। एंड इफ वी कैलकुलेट 6c4 की वैल्यू है 15 आती है, 6c5 6 होता है और ये 24 हो जाएगा, 6c1 6 ही होता है, तो ये हो जाएगा 12 और 24 36 आंसर आएगा मेरे हिसाब से। आराम से देख लीजिए, कोई स्टेप नहीं समझा हो जनता को तो मुझसे पूछ लीजिए, नहीं तो आप क्या करेंगे फिर जनरल टर्म लिख के इस क्वेश्चन को आप करेंगे तो आप देखिए बहुत ज्यादा प्रॉब्लम होने जा रहा है ना भाई। आई होप अब आप अप्रिशिएट कर पा रहे होंगे कि ऐसे ही कैसे सोचे कोएफिशिएंट का। सही लग रहा है क्या जनता को ये सवाल? कोई डाउट किसी को इस क्वेश्चन में हो तो पूछिए, खत्म करते हैं इसी के साथ क्लास। ठीक है, सो कल के लेक्चर में व्हाट वी विल डू, वी विल डिस्कस सीक्वेंस एंड सीरीज एक्सरसाइज 1A 1B 1C एंड इन चैप्टर्स, वो डिस्कस करेंगे। और बस, और एमटी के पेपर में आपको कोई डाउट होगा तो वी विल डिस्कस। ठीक है, सो धन्यवाद, और क्या कल हैप्पी दिवाली बोलेंगे और बोलो भाई ऋषिका। Sir, can you explain how we got क्या क्या एक्सप्लेन करें, बताओ 4, लड़की। 6, C1? है? Hello, Hello? sir. हाँ बोलो ना बच्ची। Sir, can you explain how we got 4, 6, C1? 4 into, अच्छा देखो इस पूरे में अपने को x पावर 4 चाहिए, Yes. तो x क्यूब तो पहले ही है, तो इस ब्रैकेट से क्या मांगेंगे? x पावर 1। Yes. तो x पावर 1 का कोएफिशिएंट 6c1, 4 तो आगे पढ़ा ही है। Okay. क्लियर Yes. होगा क्या? Got it. Yes. Yes. ठीक है जनता, चलिए मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में।